Hello student, this is an exercise video of class 9th English reader Behave book chapter 2 The Sound of Music। The Sound of Music chapter 2 था क्लास 9th English reader के बुक का। तो उसकी एक्सरसाइजेस हम देखेंगे। फर्स्ट है कि टिक द करेक्ट आंसर। तो द शहनाई या पुंगी वॉज रीडेड नॉइस मेकर, तो पुंगी। बिस्मिल्लाह खां या बारबर या अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी, किसने सबसे पहले ट्रांसफ़र किसने किया था पुंगी को शहनाई में? बारबर ने। बिस्मिल्लाह खास पैटर्नल एंसेस्टर्स वर, मतलब जो इनके पूर्वज थे वो क्या थे? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। बिस्मिल्लाह खां लर्न टू प्ले द शहनाई, उन्होंने शहनाई बजाने किससे सीखा था? अली बख्श अपने मामा से सीखा था। फिफ्थ है बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वॉज टू, फर्स्ट ट्रिप कहाँ का था? अफ़गानिस्तान का, यूएसए की, कनाडा का? अफ़गानिस्तान का। बेटा आपको ना ये अपने नोटबुक में सबसे पहले क्या कहते हैं वर्ड मीनिंग लिखना है। वर्ड मीनिंग लिखने के बाद उसमें है कैरेक्टर स्केच होगा आपको लिखने के लिए ना, कैरेक्टर स्केच होगा और समरी वगैरह होगी लिखने के लिए, ठीक है। तो वो लिखने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद ये आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन लिखना है, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे देखिए कि फिर इन द वर्ड इन नेक्स्ट सो स्टार बिस्मिल्लाह का, मतलब इसमें यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और ये बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के लिए उनकी फील, मतलब बिस्मिल्लाह खां उनके लिए क्या फ़ील करते थे, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। फर्स्ट है टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक, बच्चों को म्यूजिक पढ़ाने के लिए वो पॉजिटिव थे। सेकेंड है द फिल्म अवार्ड, तो फिल्म अवार्ड के लिए बहुत नेगेटिव थे क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता था। माइग्रेटिंग टू द यूएसए, उन्हें यूएसए जाना भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो अपने इंडिया को मिस करते थे। और प्लेइंग एट टेम्पल्स, टेम्पल बजाना उनका न्यूट्रल था। और ईटिंग द भारत रत्न पॉजिटिव था। द बैंक ऑफ द गंगा, नदी किनारे बैठना उनको अच्छा लगता था। लिविंग बनारस और डूमराव, बनारस उनके मामा का जगह था जहाँ वो गंगा के किनारे बैठ के बजाते थे सेना, इसलिए उससे वो भूलना नहीं चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे। और डूमराव बिहार में उनके घर का नाम था, ठीक है। बिहार में गांव का नाम था, इसलिए वो क्या कहते हैं, वो बिहार को छोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बिगनिंग विद द टू वर्ब, मतलब इस पर जो भी फील करना है वो हमें टू वर्ब के साथ करना है। तो फर्स्ट है द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स, स्कूल स्पोर्ट्स की जो टीम होगी उसकी क्या होप होगी? टू विन, जीतने की होगी। वी ऑल वांट, हम क्या चाहते हैं? व्हाट डू वी ऑल वांट टू डू? सक्सेस, टू सक्सेस। दे एडवाइज द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, जो सभी ने उसकी मदर को क्या एडवाइस दिया था कि बच्चे को कहाँ लेके जाए? स्पेशलिस्ट के पास ले जाए, क्योंकि स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए क्योंकि उसको सुनने में प्रॉब्लम थी। फोर्थ है द ऑथराइट्स परमिटेड अस टू प्ले, ठीक है। आगे देखिए, और म्यूजिशियन डिसाइडेड टू प्ले अ न्यू राग, म्यूजिशियन ने डिसाइड किया न्यू राग को प्ले करने के लिए। आगे देखिए, आगे है कि इसमें कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं फ्रेजेस। तो इसमें से जो भी दिया हुआ है इनके लिए जो फ्रेजेस ढूंढना है हमको वो चैप्टर के 20 से ढूंढना है। तो क्या है? द होम ऑफ रॉयल पीपल, तो क्या होगा? रॉयल रेसिडेंस। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, तो क्या होगा? सॉलिट्यूड। अ पार्ट विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट। आगे देखिए, यहाँ 4, 5 और 6 भी है। टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, ऐसी चीज़ें जो पहले ना की हों उसको बोलते हैं इम्प्रोविस। फिफ्थ है विदाउट मच एफर्ट, एफर्टलेसली, क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी, तो इसके क्या हुआ? थिक एंड फास्ट। उसके बाद देखिए फिर से टिक द राइट आंसर है। फर्स्ट है व्हेन समथिंग इज़ रिवाइव्ड इट रिमेन्स डेड लीव्स अगेन, ठीक है। व्हेन अ गवर्नमेंट बैन समथिंग, जब गवर्नमेंट कोई चीज़ बैन कर देती है तो इट वॉन्ट्स इट स्टॉप, इसका अर्थ होता है कि वो इसे स्टॉप करना चाहती है। व्हेन समथिंग इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जब कोई चीज़ ऑस्पिशियस कंसिडर हो मतलब तो उसे क्या करते हैं लोग? बहुत अच्छा लगता है तो लोग उसका वेलकम करते हैं। व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को कार्य को करने लगते हैं तो हमें ये इंटरेस्टिंग लगने लगता है। व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग, जब तुम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करोगी तो यू फाइंड इट गुड एंड यूज़फुल, तुम इसे क्या महसूस करो कि अच्छा और यूज़फुल है।
ठीक है, वैन यू रिप्लिकेट समथिंग यू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम। फिर देखिए नेक्स्ट है कि वैन वी कम टू टर्म्स विथ समथिंग इट इज़, वैन वी कम टू टर्म्स विथ समथिंग इट इज़ नो लॉन्गर अपसेटिंग। ठीक है, मतलब जब हम लास्ट तक किसी के आ जाते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, नो लॉन्गर अपसेटिंग। तो बेटा ये जो टिक जो मैंने बताया आपको कि आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन नोटबुक में करना है। इसके बाद ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स ये था, ये भी करना है, टू विन टू सक्सेस वाला। नीचे वाला ये जो ये दिया हुआ है ये भी करना है, और ये इसका 3 वहाँ दिया, 4 5 6 ये टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये सब आपको नोटबुक में करना है। ओके, ये वीडियो कंप्लीट हो गया है।